हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि गर्मी गर्मी को मारती है, लोहा लोहे को काटता है, ऐसा लोग बोलते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कहीं पर गर्मी है तो लोग बोलते चलो चाय पीते हैं, तो बोलते गर्मी बहुत है, बोले कोई बात नहीं चाय पियो, गर्मी गर्मी को मारेगी। और लोग बोलते हैं लोहा लोहे को काटता है। लेकिन चलो खैर, ये तो लोगों की बात है। मैं बात करने वाला हूँ डर के बारे में। तो डर है तो दो शब्द का, लेकिन डर जो डर है, क्या डर को भी कोई डरा सकता है? क्या डर को भी कोई मार सकता है? तो सबसे बड़ी बात यही है, क्या डर किसी से डरता है? क्या डर किसी से डरता है? क्या डर को कोई डरा सकता है? और लोग बोलते हैं डर के आगे जीत है। न जाने लोगों ने क्या क्या बना रखा है, क्या क्या बोलते हैं, कैसे कैसे बोलते हैं। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो डर शब्द है, डर शब्द, इसको कैसे डराया जा सकता है? डर किससे डरता है? और कौन है जो डर को डराकर वो जीत जाए, या डर के आगे जीत है? ऐसा क्या है? इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना। अगर आप जानना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखना। तो मैं बात करने वाला हूँ बाइबल की। जी हाँ, पवित्र बाइबल की। तो पवित्र बाइबल में इंसान को दो बातें दिखाई देती हैं, एक है डर और एक है विश्वास। जी हाँ, बाइबल में सिर्फ दो ही बातें हैं, एक विश्वास, एक डर। और अगर आप बाइबल पढ़ो तो विश्वास से परमेश्वर खुश होते हैं। जो इंसान विश्वास करता है, बाइबल में लिखा है इब्रानियों उसका 11 अध्याय उसके 6 वचन, कि बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना असंभव है। परमेश्वर किसी भेंट से खुश नहीं होते, परमेश्वर किसी होम बलि से खुश नहीं होते, लेकिन परमेश्वर खुश होते हैं तो सिर्फ विश्वास से। और जब इंसान विश्वास करता है तब उसके अंदर डर नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर डर है वो विश्वास नहीं कर पाता। तो ये दोनों शब्द ऐसे हैं, ये दोनों बातें ऐसी हैं कि दोनों बातें एक साथ नहीं रह सकती। अगर किसी के अंदर डर है तो वहाँ पर विश्वास नहीं, अगर किसी के अंदर विश्वास है तो वहाँ पर डर नहीं। अभी देखो, एक बार प्रभु यीशु पानी के ऊपर चल रहे थे, चेले लोग वो कश्ती में थे, जहाज में थे। तो चेलों ने देखा कि प्रभु यीशु तो पानी पर हैं, और तब तक चेलों ने पहचाना नहीं था, वो डर गए। थे विश्वासी, प्रभु यीशु के साथ घूमने वाले, चिन्हों चमत्कार करने वाले, लेकिन जब डर गए तो प्रभु यीशु ने उनको बोला डरो मत, मैं हूँ। ये बात जब पतरस ने सुनी, बोला प्रभु अगर आप हो तो मुझे आज्ञा दो, मैं आपके पास आऊँ। तो प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, आ। तो पतरस ने जंप किया पानी के ऊपर, और पानी उसके लिए क्या बन गया? एक फर्श के समान बन गया, ज़मीन के समान बन गया। तो पतरस ने चलना शुरू किया। अब देखो पतरस कैसे चल सका? विश्वास के साथ। पतरस के अंदर विश्वास था, और जब तक पतरस के अंदर विश्वास रहा तब तक उसके अंदर डर नहीं था। जब तक पतरस ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखा तब तक उसके अंदर डर नहीं था। लेकिन जिस वक्त पतरस के अंदर डर आ गया तब विश्वास नहीं रहा, तब पतरस के अंदर विश्वास नहीं रहा और वो डूब गया। तो देखो, विश्वास और डर
दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं रह सकते, जैसे पवित्रता और पाप दोनों एक साथ नहीं रह सकते, जैसे शैतान और प्रभु यीशु दोनों एक साथ नहीं रह सकते, जैसे दिन और रात दोनों एक साथ नहीं रह सकते, ऐसे ही विश्वास और डर दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो डर को डर लगता है, जी हाँ, डर को डर लगता है, लेकिन किससे? डर को इंसान से डर नहीं है, डर को बीमारी से डर नहीं है, डर को किसी भी इंसान कोई विद्रोह करे उससे डर नहीं है। डर को एक बात से डर लगता है और वो है विश्वास। जी हाँ, जब इंसान प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है तो डर डरता है, डर को डर लगता है। अगर डर को डराना चाहते हो तो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखना होगा, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास लेकर आना होगा। अभी देखो, जब गोलियत था इतना बड़ा योद्धा और उस तरफ साउल जो इजराइल का राजा बनकर बैठा हुआ था, तो वो कौन सा छोटा था, वो भी तो हाइट बॉडी में काफ़ी मजबूत था, लेकिन था तो वो भी सच्चे परमेश्वर को मानने वाला, सच्चे परमेश्वर को जानने वाला, लेकिन उसके अंदर क्या था? डर था। और डर था, और डर की वजह से वो डरा हुआ था, तो विश्वास उसके अंदर नहीं था। उसको ऐसा था अगर मैं लड़ने के लिए गया तो गोलियत मुझे मार डालेगा, उसके अंदर डर था। वो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को ऊपर विश्वास भी करता था, परमेश्वर को मानता भी था, लेकिन उसके अंदर एक डर था और डर की वजह से वो विश्वास नहीं कर पाया। लेकिन उधर एक लड़का जो अभी तक जवानी में पैर रखा हुआ है, जवान हो रहा है, जब वो उसने देखा कि कोई सच्चे परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहा है, परमेश्वर के नाम को ताना मार रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसके अंदर विश्वास था। किस बात का? उसके अंदर ये विश्वास था कि मेरा परमेश्वर इसको मेरे हाथ में कर डालेगा और मैं इसको नाश कर डालूंगा, इसको मार डालूंगा। तो दाऊद के अंदर, मैं दाऊद की बात कर रहा हूँ, दाऊद छोटा था, तो दाऊद के अंदर विश्वास था, उसके अंदर डर नहीं था। तो साउल राजा था जो, उसके अंदर डर था, उसके अंदर विश्वास नहीं था, और दाऊद ने गोलियत को मार दिया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। तो मतलब अगर आपके अंदर डर है, किसी बात का डर है, तो डर को आप डरा सकते हो, डर को आप भगा सकते हो, डर को आप मार सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना होगा। हर परिस्थिति में प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करना होगा। डर डरता है, डर को डराया जा सकता है, डर को भगा सकते हो, डर को भगा सकते हो, लेकिन वो तभी संभव हो सकता है कि जब प्रभु यीशु आपके साथ होंगे तब। तो जब प्रभु यीशु आपके साथ नहीं, तब आप कितना भी यत्न करो, कुछ भी करो, आप डर को नहीं डरा सकते, आप डर को नहीं भगा सकते। तो प्रभु यीशु का होना मतलब आपके अंदर विश्वास होना। अगर आपके अंदर विश्वास है कि प्रभु यीशु ऐसा कर सकते हैं, तो डर आपसे डरेगा। आप डर से नहीं डरोगे, तो डर आपसे डरेगा, डर को आप मारकर भगा सकते हो। तो क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ, आपको डर लगा हो और आपने अपना विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर रखा हो? आपके ऊपर कर्ज है, आपके ऊपर आपने किसी को पैसा देना है, आपको डर लगा हो, लेकिन तभी आपने अपना विश्वास प्रभु यीशु के ऊपर रखा हो, प्रभु यीशु मेरे लिए कुछ करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी वक्त आपके लिए कुछ किया भी। तो डर को अगर आप डराना चाहते हो तो सिर्फ आपको विश्वास चाहिए, और वो विश्वास वो पवित्र आत्मा देते हैं, वो विश्वास वो प्रभु यीशु देते हैं। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास लाना है अगर आपको डर को डराना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं बाइबल में, यहाँ पर डर था और परमेश्वर ने वहाँ पर काम किया। प्रभु यीशु ने कई बार बोला मत डर,
मत डर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं अगर कोई डरेगा तो वो विश्वास नहीं करेगा। अगर जो इंसान विश्वास करेगा वो कभी डरेगा नहीं। तो आप भी डर को डराना सीखो, और ये सब तभी हो सकता है जब आप विश्वास करोगे। अब्राहम जो विश्वासियों के पिता हैं, तो जब परमेश्वर ने इसको बोला अपने बेटे को होम बलि कर, इकलौते बेटे इसहाक को होम बलि कर, तब क्या हुआ? अब्राहम के अंदर क्या था? विश्वास तो था। तो विश्वास के द्वारा उसने डर को डराया। हो सकता है उसके मन में कुछ ऐसी बात आई हो कि बेटा मर जाएगा, बेटे की होम बलि हो जाएगी तो बाद में क्या होगा। नहीं, उसका विश्वास ही ऐसा था कि अगर मेरे बेटे की होम बलि हो भी गई तो परमेश्वर इसको जिंदा कर कर मुझे लौटाएंगे। तो देखो, डर वाली बात उसके अंदर थी ही नहीं। तो ये तभी होता है ना जब इंसान परमेश्वर में रहता है, परमेश्वर के वचन में रहता है कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया है, परमेश्वर उसके लिए क्या करने वाले हैं। ये सारी बातें जब इंसान के जीवन में होती हैं तो डर इंसान से डरता है। तो डर से मत डरो, डर को डराओ, डर को भगाओ। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।